फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। आज आप देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ये टॉपिक है जो कि लगभग हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर चाहे वो आपका सहायक अध्यापक हो एग्ज़ाम, या फिर चाहे जूनियर टेट हो, चाहे जूनियर सुपर टेट हो, चाहे आपका टेट हो, चाहे सी टेट हो। हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। और मैं ये आपको कवर कराऊंगी, इसका नोट्स जो आपको दिखाऊंगी, आपको पढ़ाऊंगी, वो करेंगे हम घटनाचक्र पुस्तक से। तो लेट स्टार्ट और वीडियो, जो कि पुस्तक बहुत अच्छी मानी जाती है। तो हम पढ़ते हैं पहले प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल। तो आइए देखते हैं पाषाण काल। तो स्टूडेंट्स देखिए, पाषाण काल में जो नोट्स बनाया गया है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोट्स से। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? इसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठित या दुर्बोध होने के कारण उनसे निष्कर्ष नहीं निकलता, यानी कि उसको पढ़ नहीं सकते हैं। उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। जब क्या होता है, जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है, यानी कि वह काल ऐतिहासिक माना जाएगा जब से हमको क्या मिलता है, लिखित रूप से हमको विवरण मिलना शुरू हो जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक के अंतर्गत हम किस किस टॉपिक का अध्ययन करेंगे? तो पाषाणकालीन सभ्यता और आदि इतिहास के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, आहार, जोरवे आदि आती हैं। अब देखिए, जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल आरंभ होता है। तो ऐतिहासिक काल कब से आरंभ होता है? तो ऐतिहासिक काल जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 1863 में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण कालीन युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। किस कारण से? कि पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण, पाषाण मतलब पत्थर के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उसके कारण क्या किया गया है, संपूर्ण पाषाण को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको ये पॉइंट मिलता है कि पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण जो पाषाण युगीन सभ्यता है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आइए देखते हैं आगे कि उपकरणों की भिन्नता के आधार पे पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। उपकरणों के आधार पे पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? पूर्व पूरा पाषाण काल, क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक एवं विदारिणी, ये पूरा पाषाण काल है। अब देखिए मध्य पूरा पाषाण काल, तो इससे फलक उपकरण, और उच्च पूरा पाषाण काल तक्षणी एवं खुरचनी उपकरण। आगे सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, पंजाब की जो सोहन नदी घाटी है, सर्वप्रथम क्या हुआ था, पाकिस्तान जब चला गया है से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। सर्वप्रथम क्या हुआ थे? पंजाब सर्वप्रथम मद्रास के समीप जो है, अब चेन्नई हो गया है मद्रास के समीप बददुरै तथा अरितरमपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्केपर आदि हैं।
भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक जो थे रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। और जब ये हैंड एक्स प्राप्त किया था तो उनके साथ उनके मित्र जो थे विलियम किंग ने अरितरम पक्कम से पूर्ण पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले थे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ आगे देखिए कि वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। तो यहाँ पे मातृ देवी की एक प्रतिमा भी प्राप्त हुई है जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। आगे देखिए, उपकरणों का निर्माण जो है वो क्वार्टरजाइट पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे और उनका भोजन मांस एवं कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से ये अपरिचित रहने के कारण कच्चा मांस खाते थे। पूरा पाषाण काल के मनुष्य जो थे आग से परिचित नहीं थे तो कच्चा ही मांस खाते थे। इस युग का मानव जो था शिकारी और खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन कृषि का ज्ञान नहीं था। किस काल के मानव को? तो पूरा पाषाण काल के मानव को कृषि का और पशुपालन का ज्ञान नहीं था और उसको आग की भी खोज उन्होंने नहीं की थी अब तक। आगे देखिए क्या है कि भारत के मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी क्या प्राप्त हुई। तो भारत के मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम हमें 1867 से 68 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार जो थे सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। क्वेश्चन आ सकता है कि मानव अस्थि पंजर किस काल से प्राप्त होने लगता है? तो मध्य पाषाण काल से वो प्राप्त होने लगता है। आगे देखिए कि गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। जो गुजरात का लंगनाज जो है गुजरात में वो सबसे महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान और कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। आगे देखिए कि मध्यकालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में ये तीनों को बांटा गया है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी नोट्स को अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।